मैं विजिट करवाने के लिए जा रहा हूँ। आप सभी लोग जुड़िए, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि हमें साइट को ओपन कैसे करना है, तो आप गूगल पे जाइए, पर्लवाइन लॉगिन टाइप कीजिए। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी टाइप किया हुआ था, तो इस तरह का एक लोगो आएगा। जस्ट क्लिक करना है वहाँ पर आपको। आप देखिए कि जैसे ही आप वहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके लिए एक फोल्डर पेज ओपन होगा इस तरह से। आप देखिए पर्ल वाइन का जो ये पेज है, जब ये फुल्ली पेज ओपन होता है तो आपको यहाँ पर 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं, ऑप्शनल लाइनें हैं ये। राइट साइड पे, जो कि लेफ्ट साइड पे हुआ करती थी, लोगों को उंगलियां चलाने की जो आदत है वो थोड़ी सी बदलनी पड़ेगी। आप राइट साइड पे जब ये 3 बिंदुओं को क्लिक करेंगे तो पेज आपको आगे की तरफ लेकर के जाएगा। आप देखिए ये इस तरह का लॉगिन पेज ओपन होगा आपके लिए। आप सभी लोग लॉगिन पेज पर जब जाएंगे, यहाँ पर आप अपना नाम और अकाउंट नंबर फिल कीजिएगा। मेरे ख्याल से जिन्होंने गूगल में सेव कर रखा था वो तो ऑटो मोड में ही आ जाएगा, यहाँ पर अकाउंट पासवर्ड आपका आ जाएगा और आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। कोशिश एक करनी है कि आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जितने लोग भी अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, लॉगिन के नीचे ही फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिया हुआ है, गलती से इस पर क्लिक ना करें, क्योंकि फिर आप पासवर्ड सेट करने के लिए कई लोगों को नहीं जमता है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। आप जैसे ही वहाँ पर अकाउंट और पासवर्ड डालेंगे, ये देखिए इस तरह से अकाउंट यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जिसका पासवर्ड के साथ में वो सामने आ जाएगा। आप इसे लॉगिन कीजिए और आपके लिए फ़ोल्डर पेज ओपन हो जाएगा। आप देखिए कि ये पेज ओपन होने के बाद अभी कुछ इस तरह का दिखेगा आपको। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इस तरह का पेज दिखाई देगा। कल कई लोग पैनिक हो गए कि ये 100% स्टेटस क्या दिखा रहा है, प्रोफाइल स्टेटस 100% क्यों दिखा रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं, अगर आपने केवाईसी किया था कभी अपने मोबाइल में अपने डॉक्यूमेंटेशन का, अगर आपने अपना फ़ोटो, अपना आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स या पर्सनल डिटेल, नॉमिनी डिटेल्स, ये सभी आपने अगर किसी अकाउंट में भरी हैं, तो वहाँ पर आपको ये 100% प्रोफाइल स्टेटस आपको दिखाएगा। आपको शुभकामनाएं देगा ये कि आपका प्रोफाइल जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट है। लेकिन जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए कोई कंपल्शन जैसा कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो आप घबराइए मत। 2-3 दिनों में आप इसे करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि आप गलत कोई भी इन्फॉर्मेशन फिल कर दें, कोई भी नाम और डिटेल, बैंक डिटेल गलत फिल कर दें, तो फिर उसे करेक्ट करने के लिए आपको बहुत समय लगेगा। तो आप परेशान मत होइए। आप डायरेक्टली अगर 35% भी दिखा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ मैंने केवाईसी किया था, इसलिए ये यहाँ पर 100% प्रोफाइल स्टेटस दिखाता है। आप देखिए जो जिस रैंक पर हैं वो राइट साइड में आपको टॉप पर दिखाई देता है, और उसके बाजू बाजू में चांद दिखाई देता है आपको एक। इन दोनों चीज़ों को कई लोगों ने क्लिक करके नहीं देखा होगा। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये दोनों किसके लिए दिए हुए हैं। आप देखिए कि इस तरह के हमारे रैंक हैं। मैं थोड़े दिन पहले बोला करता था कि जब आप सिस्टम में जब कभी लॉगिन करेंगे आने वाले टाइम में, आप ये ट्रैक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ कब आएगी। तो शायद इसमें एक चार्ट के थ्रू ये समझाने की कोशिश की गई है कि आप कहाँ से कहाँ तक पहुँचे हैं। आप देखिए मैंने क्वार्ट्स लेवल अपग्रेड किया है, तो ये क्वार्ट्स तक मुझे क्लियर दिखा रहा है कि क्वार्ट्स तक मेरा लेवल कंप्लीट हो गया है। तो आप अगर कोरल पर हैं तो ये कोरल तक कंप्लीट दिखाई देगा सर्कल, और नेक्स्ट लेवल के लिए अपग्रेड का ऑप्शन आपको यहाँ पर सिस्टम में दिखाई देगा। चलिए मैं आगे बताता हूँ आपको। ये चांद और जो ये आपका जो लोगो है, ये आपको क्या इंडिकेट करता है। कल मुझसे एक सांगली के सर ने पूछा था कि ये लॉग आउट कहाँ से होता है। तो मैं भी कंफ्यूज था, क्योंकि मैंने चेक करके नहीं देखा था। तो वहाँ की एक मैडम है, कविता मैडम करके, तो उन्होंने इसको लोगो को जैसे ही क्लिक किया, लोगो को क्लिक करने के बाद ये ऑप्शन आता है लॉग आउट का। मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि लोगो को क्लिक करने के बाद लॉग आउट का ऑप्शन कैसे आता है। लेकिन उससे पहले आप समझ लीजिए कि आपके जितने भी लेवल्स हैं, जो ये लेवल दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सभी लेवल जितने भी हैं, इन लेवल को अलग अलग करके यहाँ पे वॉलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाया हुआ है। आप ये देखिए, जो डीपी वॉलेट है, ये डीपी वॉलेट के साथ साथ आपको जितनी भी डीपी वॉलेट, मतलब आपका क्या क्या है इस डीपी वॉलेट में, मैं आगे एक एक करके क्लियर करूँगा। अदर वॉलेट्स हैं जिसमें आपकी डायरेक्ट एंड टीम परफॉर्मेंस इनकम दिखाई देती है। रैंकिंग वॉलेट है जो आपका ऑटो फिल वॉलेट है, और इसी के साथ में पहले ऑटो पूल लिखा होता था, अभी ऑटो फिल वॉलेट लिखा हुआ है, क्योंकि अपने आप भरने वाला है ये वॉलेट, तो इसे ऑटो फिल वॉलेट बोला जाता है। इसी तरह से 2020 वॉलेट यहाँ पर लास्ट में दिखाया हुआ है। इन सभी के ऑप्शंस में क्या क्या आता है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे सबसे पहले यहाँ पे दिया है डीपी वॉलेट, तो मैं आपको डीपी वॉलेट में लेकर के चलता हूँ। आप ये देखिए, डीपी वॉलेट को जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको ये डीपी यहाँ पर दिखाई देगा। कितने डीपी हैं आपके पास, जो आपकी टीम परफॉर्मेंस आए हुए हैं वो भी दिखाई देगा। आप टोटल इनकम भी दिखाई देगी यहाँ पर, आपको फास्ट ट्रैक का वॉलेट भी दिखाई देगा यहाँ पर, बोनांजा का वॉलेट भी दिखाई देगा, और फॉर्चून वॉलेट भी दिखाई देगा। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, चारों तरह के वॉलेट को एक जगह क्लब करके रख दिया गया है, तो चारों वॉलेट आपको एक ही जगह दिखाई देंगे। आपके लिए ये एक अच्छी बात है कि आप ये टोटल इनकम और ये सभी चीज़ें एक ही काउंटर पर विजिट करने के बाद आप देख पाएंगे। तो अगर आप नेक्स्ट लेवल पर जाएंगे, तो जैसे था उसमें कौन कौन से लेवल्स हैं,
तो लेवल्स में बात करें तो जो आपने लेवल अपग्रेड कर रखे हैं वो सभी लेवल आपको दिखाई देंगे, वो पर्ल, कोरल, ऑनिक्स, क्वार्ट्स और आप ये मैंने क्योंकि 4 लेवल कर रखे हैं तो ये मुझे 4 लेवल तक दिखाएगा। तो ये मेन जो वॉलेट है ये वॉलेट्स की श्रेणी है, यहाँ पर आपको वॉलेट्स दिखाई देंगे। ऑटो पुल मुझे किसी का भी नहीं आया है तो यहाँ पर मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए नीचे टोटल इनकम यहाँ पे 0 दिखाई दे रही है। जब ऑटो पुल यहाँ पर दिखाई देंगे तो ये ऑटो पुल भी जो हैं ये आपको यहाँ पर भरे हुए नज़र आएंगे। इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। वॉलेट में एक 2020 वॉलेट भी बताया था, तो 2020 वॉलेट में भी देखिए आप कि यहाँ पर कितने वॉलेट में आपके ऑटो पुल्स आए हुए हैं, क्योंकि ये बोनांजा वॉलेट है, ये 2020 का वॉलेट है। तो यहाँ पे अगेट, अमेजोनाइट, अंबर और बैरिल, मुझे अगेट के 4 डीपी आए थे और इसी तरह से मुझे बैरिल के 60 डीपी आए थे। तो आपको ये यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं कि अगेट से लेकर के अमेजोनाइट, अंबर और बैरिल मैंने 4 लेवल अपग्रेड किए हैं, तो मुझे चारों लेवल यहाँ पर क्लियरली विजिबल हैं। और मज़े की बात है कि जिन लोगों ने क्वार्ट्स नहीं किया होता था उनको विड्रॉल का ऑप्शन नहीं आता था बैरिल में, लेकिन यहाँ पे बैरिल में विड्रॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो विड्रॉल का ऑप्शन आने का मतलब है कि आपका जो मेन प्लान था, जो आपका रेगुलर प्लान है पर्ल से लेकर के रूबी तक, वो प्लान और 2020 प्लान दोनों को सेपरेट कर दिया गया है। अभी जो पर्ल से लेकर के रूबी तक हैं, एक एक लेवल आगे बढ़ते जाइए, आप उसको विड्रॉल करते जाएंगे पिछले वॉलेट को। मतलब पर्ल का पैसा निकालना है तो कोरल बन जाइए, कोरल का निकालना है तो ऑनिक्स बन जाइए, ऑनिक्स का पैसा निकालना है तो आप आगे आप क्वार्ट्स बन जाइए। इसी तरह से वो सीरीज़ चलेगी। तो डाउन लाइन में भी इसी तरह से होगा कि अगेट का पैसा निकालना है तो आप अमेजोनाइट बन जाइए, अमेजोनाइट के बाद अंबर बनिए तो अमेजोनाइट का निकलेगा। इसी तरह से बैरिल बन के अंबर का पैसा, और जब बैरिल का पैसा निकालना होगा तो आप विड्रॉल को क्लिक कीजिएगा। विड्रॉल को क्लिक करने के बाद क्या ऑप्शन आता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ये देखिए, मैंने जैसे ही विड्रॉल ये 60 डीपी विड्रॉल करने की कोशिश की थी तो इसमें एक मुझे ये चार्ट आया था, इसमें लिखा हुआ है कि यू नीड टू अपग्रेड इन एक्सेल शेयर टू विड्रॉल दिस वॉलेट। मतलब अभी मुझे अगर बैरिल विड्रॉल करना है तो मुझे क्वार्ट्स होने की बजाय मुझे एक्सेल शेयर करना पड़ेगा। अगर मैं एक्सेल शेयर करूंगा तो मैं बैरिल के पैसे विड्रॉल कर सकता हूं। तो एक्सेल शेयर मैं करूंगा, इसका मतलब मैं ये 60 डीपी भी यहाँ से विड्रॉल कर सकता हूं। तो आप लोग जितने लोग भी हैं, मुझे लगता है 2020 करने में जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं वो लोग डेफिनेटली इन लेवल्स तक आसानी से पहुँच सकते हैं। और इन लेवल्स तक पहुँचने में हार्डली 860 डीपी के आसपास की ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में लोग पेरेंट प्लान को छोड़ करके सबसे पहले 2020 प्लान की तरफ फोकस करेंगे। और 2020 प्लान में क्योंकि 60% पैसा जो है वो ऑटो पूल के लिए जाता है, इसलिए यहाँ से पैसा लौट करके आने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी। हो सकता है कि ये फाइनल जो एक्सेल शेयर है इसको विड्रॉल करने के लिए टोपास से कनेक्टिविटी कर दी जाए, या फिर टीम परफॉर्मेंसेस लेने के लिए पेरेंट प्लान को कनेक्टेड कर दिया जाए। तो अभी कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़े टाइम बाद ये सब चीज़ें भी क्लैरिफाई होंगी। जब मुझे भी क्लैरिफाई होंगी तो मैं ज़रूर कोई वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो आप यूँ समझिए कि आपको एक्सेल शेयर करना होगा बैरिल के पैसे विड्रॉल करने के लिए, जो कि आसान होगा। मैंने आपको दिखाया था कि सिस्टम में एक चांद सा दिखाई देता है। चांद एक्चुअली ब्लैक एंड वाइट मोड है आपका। आप चाहें तो अपनी थीम को ब्लैक कर सकते हैं। इस थीम को ब्लैक करने के लिए चांद को ज़रा सा आप क्लिक करेंगे तो आप देखिए आपका शेड जो है ये जो आपका इंटरफेस है, जो मोबाइल का मेन पेज है आपके वॉलेट का, ये डार्क हो जाएगा। डार्क में अलग ही तरह का ये रंग दिखाई देता है और बहुत बोल्ड दिखाई देता है। तो आप लोग चाहें तो उस चांद को क्लिक करेंगे, जो क्वार्ट्स के बाजू में चांद है, चांद को क्लिक करने से डे नाइट मोड में ये शिफ्ट हो जाता है। तो आप इस तरह से अपने मोबाइल का थीम भी बदल सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जैसे ही आप क्वार्ट्स को क्लिक करेंगे, क्वार्ट्स को क्लिक करने के बाद ही ये लॉग आउट का ऑप्शन दिखाता है। आप देखिए, जितने लोगों ने भी अभी तक अपने लोगो को टच करके नहीं देखा था वो लोग लोगो को टच करके देखिएगा। आपकी प्रोफाइल भी यहीं से अपडेट होगी, आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड भी यहीं से सेट होगा, आपका चेंज पासवर्ड भी यहीं से सेट होगा और सिस्टम लॉग आउट भी यहीं से होगा। तो जितने लोग भी अभी तक अपने लोगों को डर के मारे नहीं टच किया था वो लोग चेक करके ज़रूर देखें, क्योंकि कल मुझे ये सांगली की एक मैडम से पता चला था, उन्होंने मुझे ये बताया था। तो आप इसमें जगह जगह अलग अलग चीज़ें हैं, धीरे धीरे ये पत्ते खुलेंगे और हम सबको इसके सीक्रेट्स पता चलेंगे। तो आप लोग इसको टच करके ज़रूर देखिएगा और अगर आप अपनी प्रोफाइल को चेक करना चाहते हैं तो उसको विजिट ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह से आप लेफ़्ट साइड पे जब टच करेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर डैशबोर्ड है आपका, डाउनलाइन यूज़र्स आपके कितने आए हैं, लेवल यूज़र्स कितने हैं, पिन कैसे जनरेट होनी है, फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र होना है, बैंक में कैसे विड्रॉल लेना है या पासबुक, ये सारे का सारा सेक्शन आपको लेफ़्ट साइड में दिखाई देगा। तो ये आप लेफ़्ट साइड में क्लिक करके देख सकते हैं। और हमारे सिस्टम का यूटिलाइजेशन देखिएगा, ये यहाँ पर काफ़ी कुछ बताया हुआ है। ये अभी मुझे भी क्लैरिफाई नहीं हुआ इसमें कितने प्रोसेसर हैं, प्रोसेसेस कितने हैं। 96 करोड़
मेमोरी यूजेज जो है 1210 GB, 2048 GB, ये क्या क्या चीज़ें हैं ये टेक्निकल टर्म्स में हैं, ये शायद आने वाले टाइम में आपको आकाश जी की मीटिंग में सुनने को मिलेंगी। SSD स्टोरेज कितनी है इसकी, आप ये देखिए 178 TB थीटाबाइट। अभी तक हमने MB सुना था, मेगाबाइट, GB सुना था, गीगाबाइट, अभी TB है मतलब थीटाबाइट। तो ये 300 TB का मतलब बहुत बड़ी SSD स्टोरेज यूजेस। या तो ये मुझे लगता है वेबसाइट का या फिर कुछ तो है ये, आप धीरे धीरे समझेंगे। किसी को पता चले तो ये सिस्टम यूटिलाइजेशन में जाकर के चेक कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा आप। तो ये सभी चीज़ें हैं जो सिस्टम में नई आई हैं। और मैंने अपग्रेड करने की कोशिश की थी एक्सेल शेयर भी, क्योंकि मेरे पास इसमें लिखा हुआ है अगर आपके पास 500 USD, यहाँ पर देखिए यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर लिखा हुआ है। ये मैंने जो है अपनी एप्लीकेशन है, मैंने वहाँ पर क्लिक किया था, अपग्रेड टू एक्सेल शेयर का ऑप्शन आ रहा था। और जैसे ही मैंने अपग्रेड टू एक्सेल शेयर को क्लिक किया, आप देखिए ये ऑप्शन दिखा रहा है। जितने लोग भी तारीख का इंतज़ार कर रहे हैं कि हमें अगला लेवल कब मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही अपग्रेड पर आप क्लिक करेंगे तो इस पर ऑप्शन आता है यू कैन अपग्रेड दिस रैंक आफ्टर 11 अप्रैल 2021। तो ये 11 अप्रैल यानी कि आज की तारीख है, और अभी मुश्किल से 4 घंटे 3.5 घंटे बचे हैं। हम लोग शायद 12 तारीख में आ जाएंगे। तो सिस्टम टाइमर देने वाला है या नहीं ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि लिखा था तो शायद टाइमर आ जाएगा 12 बजे के बाद, या फिर 12 बजे के बाद डायरेक्ट हो सकता है कि अपना एक्सेल शेयर क्लिक करने का लेवल आ जाए। तो थोड़ा परेशानी होगी आपको, लेकिन आज अगर आप थोड़ा सा डिवोट होकर के टाइम देते हैं तो आप ये ज़रूर चेकआउट कीजिएगा कि क्या होता है, क्योंकि सिस्टम ने 11 तारीख के बाद का ऑप्शन दिया है। इसका मतलब 11 तारीख के बाद यानी कि आज रात 12 बजे के बाद। तो जितने लोग इसे चेक करना चाहें चेक कर लीजिएगा। अगर मौका मिले तो पहला बटन ज़रूर दबाइएगा आप, हो सकता है एक्सेल शेयर आप हो जाएं और ढेरों पैसे आपके पास आने की संभावना हो। लेकिन अभी अगर क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, यही एक ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे 2-3 दिन पहले लोग पैनिक मोड में थे कि भाई ये हो क्यों नहीं रहा है, कर क्यों नहीं पा रहे हैं हम लोग। तो ये सभी जितने लोगों ने भी पहले कर लिया था उनके सबके DP रिवर्ट कर दिए गए हैं, और सिस्टम को बिल्कुल सुचारू रूप से चलाने के लिए सबके DP वापस उनके खाते में आ गए हैं। अब सभी को एक साथ वापस से मौका मिलने जा रहा है। तो आप सभी लोग ये सारे के सारे लेवल चेक कर लीजिएगा और अपने वॉलेट को एक एक बार ऑपरेट करके देख लीजिए। नया मोबाइल फंक्शन समझने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन फंक्शन समझ में आने के बाद आप उसे स्मूथली ऑपरेट कर पाते हैं। तो ये सिस्टम भी थोड़ा सा मॉडिफाई होकर के आया है। तो कुछ चीज़ें हैं इसमें थोड़ा सा टिपिकल सी लगेंगी आपको, लेकिन आप क्लिक करते रहिए, उसको समझते रहिए, और धीरे धीरे करके आप इसको समझ पाएंगे। कुछ लेवल्स में जो है मैं आपको बता दूं, एक जो मैंने इसमें अलग चीज़ देखी थी, कई लोगों ने मुझे बताया था, तो मैं आपको भी दिखा देना चाहता हूं वो चीज़। ये देखिए, जितने लोगों ने भी ये